नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अगर हम मार्केट की बात करें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक मार्जिनल फॉल था 0.1% समथिंग के आसपास। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रिसमस के और न्यू ईयर के टाइम पे ये वाले वीक में जनरली अच्छा परफॉर्म करता है। लाइक 1-1.5% अप रहता है हमेशा, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो। बट इस टाइम पे क्या होगा वो पता नहीं, आने वाले 1 वीक में पता चलेगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठाएंगे, ब्लू चिप्स कंपनीज के बारे में। हम देखेंगे उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनीज के, और साथ ही साथ उनके टेक्निकल्स पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंपनी हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये इसको चेक करते हैं, इसका मार्केट कैप 16.54 लाख करोड़। मतलब ये स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट का हाथी स्टॉक है, सबसे बड़ी कंपनी है। और इस अभी करंट प्राइस 1223 पे ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट अपने ईयर लो पे है। ईयर लो इसका 1202 रुपीज़ है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो सितंबर क्वार्टर 2023 और 2024 से कंपेयर करें तो सेल्स मार्जिनली थोड़ा सा कम था, ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड देन प्रॉफिट भी वैसे ही है, थोड़ा सा कम हुआ, 19878 करोड़ से 19323 करोड़। और ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो हाईएस्ट एवर सेल्स एंड प्रॉफिट में मार्जिनली थोड़ा सा कमी आया है, जो कि आपको स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हम इसका स्टॉक प्राइस चेक करें रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस अभी जो इसने हाई बनाया था रिसेंट, उससे अराउंड 23% गिर चुका है। तो ये एक, कभी भी ब्लू चिप्स कंपनी जो निफ्टी 50 में की कंपनी मेनली होती हैं और जिनमें इतना गिरावट 20% या उससे ज़्यादा का गिरावट आता है, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से गिरावट आता है, देन ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अगर इन्वेस्टर हैं तो उस कंपनी में अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर ट्रेडर है तो उनके लिए ये नहीं है। अगर इन्वेस्टर हैं, आप 1 2 3 ईयर्स लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टिंग होराइजन देख रहे हैं, देन आप ऐसी कंपनियों में अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक, इन दोनों लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये जो स्टॉक है, इसका प्राइस इस दोनों जो लाइन है उनके बीच में एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस, और नीचे वाला लाइन उसका सपोर्ट। यहाँ पे इसने पहली बार रेजिस्टेंस लिया, देन यहाँ पे सपोर्ट, दूसरी बार रेजिस्टेंस, तीसरी बार रेजिस्टेंस, चौथी बार रेजिस्टेंस। और वैसे ही सिमिलरली इसने 1 2 3 4 5 बार इसने सपोर्ट लिया, और अपने सपोर्ट के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है 1222। हालांकि थोड़ा सा इसने ब्रेक किया, लेट्स सी इसको वापस से ऊपर जाता है या नहीं। और ऑलरेडी इसमें अपने रिसेंट हाई से 20% का फॉल आ चुका है, तो एक ये यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है आपको एंट्री लेने की स्टॉक में। ये कोई मतलब मेरा कॉल या रिकमेंडेशन नहीं है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है या नहीं। बट यहाँ पे मुझे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखती है। मे बी आपको 1 2 ईयर्स में ये स्टॉक वापस से इस लाइन को टच करते हुए नजर आए, जो कि अपने करंट लेवल से अराउंड 30%, मोर देन 30% का गेन है। अगर आपको ये 1 2 साल में भी आता है तो ये अच्छा, मतलब अमाउंट जो है वो गेन का होगा। और अगर हम नेक्स्ट कंपनी पे जाएं, नेक्स्ट कंपनी लेट्स से एच डी एफ सी बैंक, इसको अगर हम डिस्कस करें, एच डी एफ सी बैंक भी सेम 13.75 लाख, एक बहुत बड़ी कंपनी है, लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और इसका पी रेशियो देखें तो ये अपने 5 ईयर्स का जो इसका मीडियन पी है 20.4, और अभी करंट पी 19.8। तो अपने मीडियन पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है मतलब इससे पता चलता है कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है अभी आज के टाइम पे। और अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएं तो जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर, सिमिलरली प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर। और इसका अगर हम 21 से कंपेयर करें, सितंबर 21 से, तो रेवेन्यू इज लाइक मोर देन 2 टाइम्स
हो चुका है और सिमिलरली प्रॉफिट भी मोर देन 2 टाइम्स हो चुका है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो जो रेवेन्यू है हाईएस्ट एवर और प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर। अगर हम इसके टेक्निकल्स में जाएं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक, सॉरी। इसके अगर हम टेक्निकल्स में जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे 2021 में इसका प्राइस जो था वो 1600 समथिंग के आसपास था। अभी ये जो इसका करंट प्राइस है वो 1798। तो मतलब कुछ ज़्यादा इसने अपने इन्वेस्टर्स को गेन नहीं दिया है इन पिछले 3 सालों में। वहीं आप अगर इसके फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बोथ डबल, मतलब दोनों ही डबल हो चुका है इन 3 सालों में। बट इसने कुछ अपने इन्वेस्टर्स को इन 3 सालों में नहीं दिया है कुछ। और अभी जो करंट लेवल है इसका 1798 रुपीज का, यहाँ पे एक इसका सपोर्ट बनता है, सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट है 1773। तो यहाँ पे आप कुछ पोजीशन ले सकते हैं स्टॉक में। और अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो 1718 रुपीज। तो अगर हम इसका फाइनेंशियल्स और इसका लोअर वैल्यूएशन, अभी कंपनी काफी अपने फेयरली वैल्यूड है। अगर आप इस पॉइंट पे पोजीशन बनाते हैं ये 1700 1800 के बीच में, तो आपको एक अच्छा खासा, मतलब इसमें आने वाले 1-2 साल में एक मोर देन 20% का गेन दिख रहा है इसमें। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आपको खुद एनालाइज करना है। स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ रिस्क। तो आपको अपने हिसाब से, अपने खुद की समझ से ही किसी भी कंपनी में एंट्री लेनी है या इन्वेस्टिंग करना है। थर्ड हम जैसे देख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी सिमिलरली 7.24 लाख करोड़ की कंपनी है। इसके अगर रिजल्ट्स पे जाएं हम क्वार्टरली, तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर, नॉट हाईएस्ट, यहाँ मार्च 24 में 22,203 का नेट प्रॉफिट था, अभी थोड़ा सा कम हुआ। अगर सितंबर 23 से कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है वो 23% है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो ये रेवेन्यू हाईएस्ट एवर, सिमिलरली प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर। और अगर हम इसके टेक्निकल्स में जाएं, यहाँ पे सर्च करते हैं SBIN। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे जिसको अपना सपोर्ट बना सकता है। सपोर्ट प्राइस जो होगा वो 780 के आसपास है और अभी करंट प्राइस 812 रुपये है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है, तो इस प्राइस पे मे बी आपको एंट्री लेना चाहिए, बट आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। और नेक्स्ट कंपनी अगर हम देखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लेते हैं। इस कंपनी में जो आप देखेंगे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट, तो पिछले 5-6 क्वार्टर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वार्टर से 15,000 के आसपास ही इसका रेवेन्यू रहा है। और नेट प्रॉफिट भी सिमिलर रेंज में है, मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ आपको इसमें नहीं दिख रहा है। सेल्स में ग्रोथ देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 1.94%। वहीं हमारी जीडीपी का ग्रोथ अभी जो नंबर आया 5.5% के आसपास था। तो ग्रोथ काफ़ी स्लो है अभी इसमें। और इसका आपको इसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर हम इसका टेक्निकल से देखें, यहाँ पे इसको खोलते हैं, अभी जो रिसेंट हाई बनाया था कंपनी ने उससे अराउंड कितना परसेंट गिरा है, 23%। तो जो इसके फाइनेंशियल्स देखे उसके अकॉर्डिंग इसका स्टॉक स्टॉक प्राइस भी ट्रेड कर रहा है अराउंड पिछले 3-4 सालों में उसी रेंज में है। अभी जो प्राइस है इसका 2335 रुपये, और 2020 में भी इसका उतना ही प्राइस था। तो मतलब 4 सालों में लगभग कुछ नहीं। बट हाँ, अगर इसमें आने वाले समय में 1-2 सालों में अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट इसके फाइनेंशियल्स में दिखता है, देन ये डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है।
और अगर आपको पोर्टफोलियो थोड़ा डिफेंसिव बनाना है, डिफेंसिव इन द सेंस कि लेस रिस्की बनाना है, तो आप इस स्टॉक को इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलरेडी ये अपने हाई से 20% गिर चुका है और मैक्सिमम इसमें इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये लेवल है 2200 के आसपास, अभी 2335 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर निफ्टी में अगर ज़्यादा फॉल आता है तो उस हिसाब से ऑलरेडी 20% से ज़्यादा गिर चुका है, तो इसमें उतना फॉल नहीं आएगा। तो एक डिफेंसिव अप्रोच अगर आप रखते हैं अपनी पोर्टफोलियो बनाने में, तो ये स्टॉक इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे इंक्लूड करना है या नहीं वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है फाइनेंशियली, अगर हम इसका देखें तो सितंबर 24 में जो रेवेन्यू था वो हाईएस्ट एवर, एंड देन सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर। अगर हम पिछले 3 साल से कंपेयर करें, 2021 सितंबर में 7,731 रेवेन्यू, और मतलब मोर देन 2 टाइम्स हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। और प्रॉफिट भी मोर देन ऑलमोस्ट 3 के बराबर, 3 टाइम्स हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं तो ट्रेलिंग 12 मंथ और नेट प्रॉफिट दोनों ही हाईएस्ट एवर है। वहीं अगर हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो यहाँ पे सर्च करते हैं बजाज फाइनेंस। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी ट्रेड कर रहा है ये 6808 रुपीज पे, और 2021 में भी इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था ये। मतलब 3 सालों में इसने जो इसका रेवेन्यू था, प्रॉफिट था, वो मोर देन 2 टाइम्स हो गया, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया, बट स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं है। और अपने सपोर्ट लेवल, ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसके आसपास ही है। इसका जो सपोर्ट है वो अराउंड अभी 6700 रुपीज के आसपास है, और अभी ट्रेड कर रहा है 6808 रुपीज के आसपास। तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल पे भी है। अगर सपोज आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 18.5 19% के आसपास इसमें गेन दिख रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे। और अगर हम नेक्स्ट स्टॉक में जाएं, बजाज फाइनेंस हो गया, अदानी पोर्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। अदानी पोर्ट्स में अभी अपने मतलब इसका अगर फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर से कम हुआ इसमें, और सिमिलरली नेट प्रॉफिट भी। बट अगर सितंबर 24 को सितंबर 23 से कंपेयर करें तो जो सेल्स ग्रोथ था इसमें 6%, हालांकि प्रीवियस क्वार्टर से ये कम है। और नेट प्रॉफिट भी जो है 40%, ये थोड़ा डिसेंट है। और ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। ये वाला क्वार्टर का रिजल्ट आने से थोड़ा सा इसमें इसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा आपको। अगर हम अदानी पोर्ट्स यहाँ पे देखें तो अपना जो ये इसका रेजिस्टेंस है उसी उसी के आसपास है, उससे नीचे चला गया। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 1100 रुपीज के आसपास। तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं अभी, बट अदानी के स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ ब्लू चिप्स निफ्टी 50 कंपनीज के बारे में, उनके फाइनेंशियल्स, उनके बाइंग लेवल्स, टेक्निकल्स, ये सब हमने डिस्कस किए। याद रखिए ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। आपको अपनी समझ से ही किसी स्टॉक में एंट्री बाई और सेल करना है, या फिर आप किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय।